हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर सेकंड चल रहा है। आज के इस लेक्चर में आप लोग समझने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र। बहुत ही कम समय में सीखेंगे। इसके पहले हमने फिजिक्स के जो भी 2024 के लिए न्यू लेक्चर प्रोवाइड किए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग भटकने की जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट विजिट करें बच्चों और आप अच्छे से तैयारी करिए। क्वेश्चन कैसे बनता है, संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक। तो बच्चा संधारित्र का सिद्धांत तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। संधारित्र का सिद्धांत ऑलरेडी मैंने इसके पिछले लेक्चर में कराया था, उसे आप लोग देख लेना। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम उसकी धारिता बढ़ा सकते हैं। किसी चालक का आकार आयतन कोई परिवर्तन ना करें फिर भी उसकी धारिता हम बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे पास एक चालक है, उसके समीप एक अन्य चालक लाते हैं जो कि अनावेशित हो। बच्चों यहां पर हम एक आवेशित चालक लेकर चलेंगे और एक अनावेशित चालक लेकर चलेंगे और हम देखेंगे कि ऑलरेडी उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, वो किस किस पर डिपेंड करेगा वो पूरा थ्योरम से समझ में आएगा। तो सबसे पहले फिलहाल संधारित्र की यदि कोई परिभाषा पूछे तो आप लोग बता सकते हो कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से चालक के आकार और आयतन में परिवर्तन किए बिना हम धारिता बढ़ा दें। यानी जिसकी सहायता से किसी चालक की धारिता बढ़ाई जा सके, उसके आकार आयतन में कोई परिवर्तन ना करें, बस उसके समीप अन्य चालक पदार्थ लाते हैं। तो इसको सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डायग्राम समझेंगे। डायग्राम में ही क्लियर होगा सब कुछ कंप्लीट। तो अलग से मैं डायग्राम बना देता हूं बच्चों, ताकि यहां पे थोड़ा सा समझाना आसान हो जाएगा। फिर जैसे मैं यहां पे एक डायग्राम बनाता हूं कि हमारा समांतर प्लेट संधारित्र। देखो समांतर मतलब प्लेट संधारित्र। संधारित्र एक युक्ति है, प्लेटों का क्रम हम यहां पर बनाएंगे, वो भी कैसा होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समांतर प्लेट संधारित्र बनाने के लिए एक आवेशित प्लेट लेते हैं और एक अनावेशित प्लेट लेते हैं। जैसे हमारे पास एक प्लेट ये है बच्चों, यहां पर हम बनाते हैं एक प्लेट ऐसा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप मोटा भी बना सकते हो सिस्टमेटिक अच्छा दिखने के लिए। तो ये मैं एक प्लेट बना दिया और ये मेरे पास बच्चों आवेशित प्लेट है। ठीक है, यहां पर मैं इसको ए कह सकता हूं ना, ए मेरा एक प्लेट है। ठीक, अब एक दूसरा प्लेट है, इसमें आवेश है बच्चों। इसमें कौन सा आवेश है, तो इसमें प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। ठीक, तो ये प्लस चार्ज है, यानी धन आवेश से आवेशित है। इसके समीप हम अन्य प्लेट लाते हैं जिसमें कोई आवेश नहीं है। इसके समीप हम एक अन्य प्लेट लाते हैं जिसमें कोई आवेश नहीं है। तो प्रेरण की क्रिया होती है। प्रेरण की क्रिया से क्या होता है, जैसे भाई ये प्लस है ना, तो अपने और माइनस वाला चार्ज को लेगा, तो इसके पास वाले तल पर माइनस चार्ज आ जाता है प्रेरण की क्रिया से, और दूर वाले तल पर मतलब दूसरी ओर प्लस चार्ज हो जाता है। लेकिन इसका संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। इसका संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं, जिससे इसमें जो भी चार्ज इधर आया प्लस, वो कहां चला गया, पृथ्वी पर चला गया। तो दूसरा प्लेट हमारा बी हो गया। इसको आप अपने बुक के अनुसार ऐसा भी बना सकते हो, थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनाओगे तो अच्छा भी दिखेगा। तो इसलिए इसको और जितना सजाना चाहो आपकी मर्जी बच्चों, क्योंकि प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, इसलिए कुछ इस प्रकार से प्लस से माइनस की ओर इधर ही जाएगा, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जाती है, इसलिए इसका क्रम हो गया। मतलब यहाँ से चलेगी कि तो कुछ इस प्रकार से होगी ऐसा, और यहाँ से चलेगी कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा डायग्राम देखने को सुंदर लगने लगता है, सही है कि नहीं है। तो बच्चों हमने कहा ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। ए और बी हमने कहा दो प्लेटें हैं, और इनके बीच की जो दूरी है बच्चों, इनके बीच की जो दूरी है, निश्चित दूरी है, वो स्मॉल डी है। ठीक है, हमने कहा ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें जिनके बीच की दूरी डी है। प्रत्येक का क्षेत्रफल हम क्या मानेंगे, कैपिटल ए मानेंगे, और इसको हम बच्चों आवेश देते हैं। वो कौन सा आवेश देंगे, यहां से हम आवेश देंगे इसको प्लस क्यू। कौन सा आवेश देते हैं, प्लस क्यू। ठीक है, अब जैसे ही इसमें प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्लेट बी के पास वाले, नहीं समीप वाले, मतलब प्लस के पास वाले क्षेत्र पर माइनस आवेश आता है, और दूरवर्ती तल पर प्लस आवेश होता है। लेकिन ये प्लस आवेश कहां चला जाता है, पृथ्वी, क्योंकि इसका संबंध पृथ्वी से होता है। अब आप लोगों को लगेगा सर ये माइनस प्लस कहां से आ गया, थोड़ा सा कंसेप्ट चीजें क्लियर कर दूं ना, थ्योरम तो ऐसे भी आ जाएगा, क्लियर है। जैसे बच्चों मैं कहा एक चालक है, ये चालक है, इसको थोड़ा सा चौड़ा बनाऊं तब मैं आपको समझा पाऊंगा। ये मेरे पास चालक है, ये उदासीन है। उदासीन का मतलब इसमें प्लस माइनस सब कुछ है। ठीक है, इसमें प्लस माइनस सब कुछ है। उदासीन का मतलब जितने प्लस उतने माइनस।
ठीक है, इसमें मतलब संख्या की गिनती ही नहीं है, इतने ज्यादा है, समझ रहे? प्लस माइनस सब कुछ है उदासीन, जितने प्लस उतने माइनस, ठीक है, जितने प्लस उतने माइनस। ये आपका अनावेशित है, अनावेशित, इसमें कोई आवेश नहीं बच्चों, इसमें कोई आवेश नहीं है, मतलब बी के पास कोई आवेश नहीं था, लेकिन ये प्लस वाला क्या किया कि माइनस वाले को कहता मेरे पास आओ, तो माइनस वाला लालची है भाई, कुछ नहीं, प्लस को देखा, थोड़ा सा झुक गया, मोहित हो गया। प्लस माइनस को देखता है तो मोहित हो जाते हैं ना, सबके साथ ऐसा होता है, गर्ल्स बॉयज के बीच में होता है। तो उसी प्रकार प्लस माइनस में भाई अलग अलग हैं तो आकर्षण होगा, समान होगा, प्रतिकर्षण होगा। और ये प्लस चार्ज दूर क्यों जाता है? क्योंकि प्रतिकर्षित करता है, इसलिए दूर जाता है, इसका संबंध पृथ्वी से हो जाता है, ठीक है। तो चूंकि बी का संबंध पृथ्वी से हो जाता है तो इसका प्लस क्यू पृथ्वी पर चला जाता है और माइनस क्यू अवशेष शेष रह जाता है, ठीक। यहां तक यदि क्लियर हो बच्चों तो आगे हम बढ़ते हैं। ये डायग्राम बन गया। माना ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, देख सकते हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। इनके प्रत्येक का क्षेत्रफल मैं आपसे कह दूंगा तो आप कह दोगे सर प्रत्येक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए होता है, ठीक है। प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल ए। और बीच का जो माध्यम है वो के परवैद्युतांक का माध्यम रखा हुआ है। जो डायग्राम है वही चीज मैं समझा रहा हूं, वही चीज लिख रहा हूं। दोनों के बीच के परवैद्युतांक का माध्यम रखा हुआ है। जैसे ही हम प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो बी के समीपवर्ती तल पर माइनस आवेश और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। अब चूंकि बी का संबंध पृथ्वी से रहता है इसलिए आपका प्लस क्यू आवेश पृथ्वी पर चला जाता है और माइनस बी पर बना रहता है। चलो इसको माना भी लिखना है तो आपको लिखने के लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय देता हूं, आप लोग भटकेंगे नहीं, फटाफट आप देख लो। माना ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। इनके बीच का क्षेत्रफल, प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल ए, दोनों के बीच के परवैद्युतांक का माध्यम है। ए को प्लस क्यू देते हैं तो बी पर समीपवर्ती तल पर माइनस और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू प्रेरित हो जाता है। चूंकि बी का संबंध पृथ्वी से रहता है इसलिए प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है, केवल माइनस क्यू आवेश रह जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो माना आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये डायग्राम बना सकते हैं। इसके आगे का प्रोसेस हम करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको संधारित्र की परिभाषा लिखनी है, ठीक है। फिर आप लोगों को हेडिंग लगाना है समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक, ठीक है। जितना आपसे एग्जाम में पूछा जाए उतना ही करना है, लंबा चौड़ा नहीं। सिद्धांत नहीं पूछा जाता है, सिद्धांत हमने पिछले लेक्चर में आपको कराया था, ठीक है। फिर आपको ये डायग्राम बनाना है, डायग्राम के साथ साथ माना लिखना होता है, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं, डायग्राम बनाना। मैं अलग अलग से इसलिए लिख दिया हूँ, बना दिया हूँ तो समझाना थोड़ा आसान हो जाता है, उतना समय नहीं लगता। नहीं पता चला लिखते रह जाऊंगा, आपको 2 घंटे में लिखने में ही समय चला जाएगा। अब बच्चों ये मेरे पास एक चालक है, ये एक पृष्ठ है। तो जब पृष्ठ पर आवेश का वितरण होता है तो वहां पर बनता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व जरा बताओ, पढ़ा है किसी ने चैप्टर 1 में, जिसे हम सिग्मा से दर्शाते हैं। और इसका फार्मूला होता है एक निश्चित क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, एक निश्चित क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। तो यदि प्लेट ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो फिर आप लोग कह सकते हैं, यहां पर मैं शॉर्टकट ही लिखूंगा, यदि थोड़ा सा आप लोग ये डायग्राम वगैरह बना लेंगे ना, कंफ्यूज मत होना, और फिर माना लिख लेना, इसके बाद ही यहां शुरू करना। ये तो कह दोगे सर हम समझ भी नहीं पाए कैसे लिखना है। यदि प्लेट ए पर प्लस है ना, प्लेट ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, किसका बच्चों? आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो आवेश घनत्व सिग्मा हो गया ए पर, तो बी पर आपका माइनस सिग्मा हो जाएगा। इसलिए यदि आगे जरूरत पड़ेगा बच्चों, इसलिए यदि आपसे सिग्मा बराबर पूछ दिया जाए तो आप कह सकते हो एक निश्चित क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। जरूरत पड़ेगा आगे, फिर वहां पर आप कंफ्यूज होगे कि सर ये कहां से आ गया। इसलिए मैं अभी से बता रहा हूं बच्चों कि ये चीज आपको क्लियर रखना है कि सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है। अब आपसे यदि मैं आपसे भाई यहां पर एक चीज थोड़ा सा चर्चा कर लूं कि आप लोग चैप्टर 1 में पढ़ें कि दो समतल चादर के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो दो समतल चादर के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों सिग्मा, भाई ये आपका पृष्ठ है इसलिए आवेश घनत्व तो आपका सिग्मा हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आपका तीव्रता हो गया भाई, आपका प्लस क्यू आवेश है, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तैयार होता है तो भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी तो होगी ना। तो मैं आपसे यदि कह दूं कि दोनों प्लेटों के बीच, ज्यादा हिंदी नहीं लिखना है, जितना लिखना हो तो लिख लीजिए, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ जरा कितना हो जाएगी। डायरेक्ट मैं कर रहा हूं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बच्चों, ई बराबर आपका हो जाएगा, ई बराबर सिग्मा अपान आपके पहले लिख दो और एप्सिलॉन नॉट। अब यदि मैं यहां से मान रख दूं, यहां पर सिग्मा का मान रख दूं तो कितना आ जाएगा, क्यू अपान कितना हो जाएगा बच्चों, के ए एप्सिलॉन नॉट। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आ चुकी है। अब आप लोग एक फार्मूला पढ़ोगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर, अभी आपने पढ़ा था ना विभव प्रवणता में, विभव प्रवणता किसे कहते हैं, तो वहां पर ई बराबर आपने पढ़ा था कि भाई दूरी के साथ विभव में क्या परिवर्तन होता है, अर्थात v अपान डी दूरी के साथ, यानी यहां से a और b के बीच में दूरी कितनी है, d है। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि यदि दोनों प्लेट के बीच विभवांतर भी हो तो a और b के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, इससे फार्मूला आपको निकल कर आ जाएगा। पक्षांतर कर दूंगा, इससे पक्षांतर कर दूंगा तो निकल कर आएगा। ठीक, शॉर्टकट में यहां पे लिखता हूं थोड़ा सा। यदि दोनों प्लेटों के बीच, यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो तो ई और भी में संबंध क्या है, तो इसी चैप्टर में आपने पढ़ा है विभव प्रवणता। ई बराबर होता है दूरी के साथ विभव में परिवर्तन यानी विभवांतर। यदि इससे पक्षांतर कर दूं तो v बराबर कितना हो जाएगा, e इंटू डी। अब d का मैं मान रख सकता हूं या e का मान रख सकता हूं समीकरण 1 से। समीकरण एक से e का मान रखने रख दो बच्चों, तो कितना हो जाएगा, v बराबर e का मान है q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, और ये d ऑलरेडी गुणा में है तो d गुणा में कर दो। ये अभी आपका विभवांतर आ गया। मुझे धारिता निकालनी है बच्चों। क्या निकालनी है, धारिता का फार्मूला कोई बता सकता है क्या, धारिता क्या कहलाता है। तो यदि संधारित्र की धारिता C हो, यदि संधारित्र की धारिता C हो तो बताओ C का फार्मूला क्या होता है, Q अपान V। और V का मान आपको पता है, V का मान ये निकल कर आया है, तो C बराबर ये Q ऑलरेडी रहने दो, डिवाइड बाय Q इंटू डी अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। ये लो भाई, इतना है। कुछ कट रहा है क्या बच्चों, यदि आपका Q से Q कट रहा है तो काट दो। जो हर का हर है वो ऊपर जाता है तो बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट के ए हो जाएगा बटा डी। ठीक है, यही तो आ गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। C बराबर आपका निकल कर आ चुका है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट के ए अपान डी। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता लगता है कठिन है, लेकिन 2-3 चीजें यदि आपसे क्लियर है तो भाई साहब हमने कहा, एक पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला लगाया, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध, जिससे हमें विभवांतर निकल कर आ गया। विभवांतर से हम यहाँ पे धारिता निकाल दिए। यही समांतर प्लेट संधारित्र का अभीष्ट व्यंजक है। लिख सकते हो ना बच्चों, यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। ठीक है, अब यहां से मैं आपसे कह दूं कि मान लीजिए हमारे पास ये समांतर प्लेट है और इसके बीच जो माध्यम है वो वायु हो। यदि दोनों प्लेटों के बीच का जो माध्यम है वो वायु हो तो फिर, तो यहां पर आप लिख सकते हैं वायु में k का मान 1 होता है, परावर्तनांक का मान कितना होता है, 1 होता है। यदि दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम वायु हो तो k बराबर कितना होता है, 1।
ये आप समीकरण 2 दे सकते हैं। तो समीकरण 2 से C बराबर हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो K बराबर 1 हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन D ये निकल कर आ गया। K का मान हम 1 रख दिए ना, K का मान 1 रख दिए, कंप्लीट है, सिंपल है। तो ये आपका यहां तक अभिष्ट व्यंजक हो गया। यहां से बच्चों कभी कभी आ जाता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। कारक में आप यहां पे 3 चीजें देख सकते हो इस फार्मूला से। इस फार्मूला से आप 3 चीजें देख सकते हो, एक तो माध्यम, एक क्षेत्रफल और एक दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। प्रभावित करने वाले कारक यदि पूछा जाए तो फिर आप लोग यहां से 3 कारक लिख सकते हैं बच्चों। एक जो पहला कारक बनकर तैयार हो रहा है, पहला हो रहा है भाई कि यहां पर ए का मतलब है प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल। इसका डिटेल आप लिख सकते हो कि जो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र उसकी धारिता जो है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के सीधे समानुपाती होता है। समानुपाती यही है, सीधे में बच्चों तो समानुपाती ही है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सीधे में है मतलब वो समानुपाती ही है, ठीक है। और जो दूसरा बच्चों दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमान मतलब संधारित्र की जो धारिता है वो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। और जो माध्यम है वो माध्यम पर डिपेंड करता है, माध्यम के k गुने होगी। जो भी ये आपका धारिता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, वो माध्यम के k गुनी होती है। k का मल्टीप्लाई इसलिए k गुनी मतलब सीधा समानुपाती होगा, ठीक है। ये चीजें आप लोग तैयार कर लेना। कभी कभी पूछ देता है कि प्रभावित करने वाले कारक, फिर लोग कहते हैं कि सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं। तो कारक 3 चीजों पर निर्भर करेगी। एक तो क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा धारिता उतना अधिक होगा। दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी यदि अधिक हो गई तो धारिता कम होगी। और फिर बच्चों यहाँ पर k जो है वो माध्यम का परावैद्युतांक है। यदि माध्यम जैसा भी है उसके उतने गुने में धारिता निकल कर आएगा। चीजें क्लियर है? तो समांतर प्लेट संधारित्र का थ्योरम कंप्लीट। थोड़ा डीप में जाने के कारण टाइम ज्यादा लग जाता है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्लियर तैयार भी कर लेते होंगे। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। लगातार आपके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे बच्चों, बस आप लोग मेहनत करते चलें। जय हिंद, वंदे मातरम।